चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है एवरेज। ठीक है, अगर यहां पे बात किया जाए एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, एवरेज का फॉर्मूला रहा। ये क्या है, एवरेज का फॉर्मूला रहा। यानी कि हम लोगों को जब भी एवरेज फाइंड आउट करना रहता है तो क्या करते हैं कि अगर हम बात करें एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का, तो सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या उसी को हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों को एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 3 5 2 3 5 इसका एवरेज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? 2 + 3 + 5 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3। ये कितना हो जाएगा? 10/3। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका फॉर्मूला का बात हो गया। अगर हम लोग इस तरह से देखें कि मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है n नेचुरल नंबर का, n नेचुरल नंबर का एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे 1 + 2 + 3 + ... ये अगर n तक जाता है तो इसका समेशन क्या होता है? n × n + 1/2। समेशन क्या होता है? n × n + 1/2। यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका समेशन क्या हो गया? n × n + 1/2। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछेगा एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि इसको और अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? सम ऑफ n नेचुरल नंबर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n × n + 1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स ये क्या हो गया? n से डिवाइड कर देंगे, दिस एंड दिस। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग हैं यानी कि 1 + n/2। क्या लिख सकते हैं? 1 + n/2। 1 यहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नंबर, और n जो रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि नंबर कुछ भी हो, अगर कंसेक्यूटिव का बात करें, यानी कि नंबर अगर कुछ भी हो और क्या है, कंसेक्यूटिव का बात करें, तो हम लोगों को जब भी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2।
अब इसका एप्लीकेशन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 वो हम कहां कहां करेंगे उस पे हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से अगर हम बात करें बैंकिंग का, बैंकिंग में भी एवरेज का बहुत सारा सम बनता है, एसएससी में भी बहुत सारा सम बनता है। इसके एप्लीकेशन से बहुत सारा एवरेज का मैक्सिमम सम जो है हम लोग इसके एप्लीकेशन से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पे देखें कि एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, हम लोग क्या देखें, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। एग्जाम्पल, सपोज मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इसका एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर इसको सॉल्व करें तो एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। ऊपर जब हम लोग ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 बाई 5, दैट मीन्स एवरेज क्या हो गया 3। ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या बोले कि जब भी आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, यानी कि और वो नेचुरल नंबर हो, कंसेक्यूटिव नंबर, फर्स्ट n, इसको बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है और वही एग्जांपल था 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। फर्स्ट नंबर कितना है 1 है, लास्ट नंबर कितना है 5 है, बाई 2, यानी कि कितना 6 बाई 2, कितना आ गया 3। ठीक है, और इसका एक और अप्रोच बताएंगे हम लोग इस तरह से कि जब भी आपको यहां पे कंसेक्यूटिव दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इसका एवरेज हमेशा मिडिल का नंबर होता है, ये वाला, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, मिडिल का नंबर इज द एवरेज। अब हम लोग इस पे फोकस करेंगे, इस पे ज्यादा बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा सम आता है और इजीली हम लोग सॉल्व भी कर पाते हैं, क्योंकि जब भी एवरेज फाइंड आउट करना है तो मिडिल का नंबर को रखिए, आपका क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। अब वहां पे किस किस कंडीशन में मेरा मिडिल का नंबर जो होगा वो एवरेज होगा, हम लोग अब उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो बोले कि एवरेज जो है कौन सा ऐसा सिचुएशन में मिडिल नंबर ही आपका एवरेज होगा, वो अब उस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट यहां पे देखे अभी कि जब भी आपको एवरेज फाइंड आउट करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां पे 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। क्या है 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो है मिडिल नंबर ही आपका एवरेज होगा। ठीक है,
क्योंकि 3 इधर हो गया और ये 3 इधर हो गया, मिडिल नंबर क्या होगा? एवरेज। अगर हम ऐसे भी बात करें कि 7 6 13 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 3 28 28 22 7 28/7 क्या होता है? 4 ही होता है। अगर इसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 है। सबको काउंट करेंगे तो 7। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 28/7 क्या हो गया? 4। ठीक है। एक और अप्रोच बताएं कि जब भी क्या है? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 1, लास्ट नंबर कितना है? 7 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना? 7 और 1 कितना? 8/2 कितना हो गया? 4। ठीक है। लेकिन जब भी कंसेक्यूटिव का बात करें, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर का बात करें तो वहां पे एवरेज जो होता है हमेशा ही क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। एवरेज क्या होगा? हमेशा मिडिल नंबर। ये कितना है? 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 इधर रखिए लेफ्ट में, 3 राइट में, और मिडिल में क्या आ जाएगा? वही आपका क्या हुआ? एवरेज है। ठीक है। जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो? इवन हो, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था? 7 था, यानी कि 3 लेफ्ट 3 राइट और मिडिल में क्या हो जाएगा? वही आपका एवरेज हो गया। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो? जैसे इवन हो, जैसे यहां पे हम बात करें 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे तो मिडिल का नंबर रखने का कोई जगह नहीं रहा। देखिए 3 इधर 3 इधर, तो इसका बीच में इसका पेट फाड़ दीजिए ऐसे। 3 और 4 के मिडिल में क्या आएगा? 3.5। तो इसका इन 6 का माने 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज कितना हो गया? 3.5। अब ऐसे भी देखें, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर माने 1 और 6 7/2 कितना हो गया? 3.5। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अभी तक जो भी हम बात किए, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो स्टार्ट हो रहा है कहां से? 1 से। अब वो मिडिल से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपको पूछेगा ऐसे 55 56 57 58 59, इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है। कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है। 2 लेफ्ट 2 राइट में, मिडिल का क्या हो जाएगा? एवरेज। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब साइमल्टेनियसली इधर बोला 61 62 63 64 65, यहां पे कितना? 1 2 3 4 5, एक और लिख लेते हैं 66। तो इसका एवरेज क्या होगा? देखिए 3 लेफ्ट में 3 राइट में, अब इसका पेट फाड़ दीजिए ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 63.5 इज द एवरेज। तो हम लोग जब भी क्या हो? नंबर कंसेक्यूटिव हो, जब भी नंबर क्या हो? कंसेक्यूटिव हो, उसका एवरेज जो होता है हमेशा क्या होता है? मिडिल का नंबर होता है। जब भी क्या हो? नंबर कंसेक्यूटिव हो तो उसका जो एवरेज होता है हमेशा ही मिडिल का नंबर होता है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग हो गया कि नंबर का बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 ही है, सब जगह 1 ही है। ठीक है। यानी कि हम आगे चल के और बताएंगे कि उस नंबर का एवरेज हमेशा ही मिडिल नंबर होगा जहां पे दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या हो? सेम हो। ठीक है। तो यानी कि अगर सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो
तो उसका एवरेज भी मिडिल में आता है। नेक्स्ट में हम लोग उस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर बात करें तो भी एवरेज क्या होता है, मिडिल में ही आता है, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10, इसका एवरेज क्या होगा, 6 होगा। अगर इसको हम लोग ऐड भी करें ऐसे, जैसे दिखे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाई 5, इसको जब ऐड करेंगे तो 10 और 18, 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30, यानी कि 30 बाई 5 क्या हो गया, 6 आ गया, ठीक है। यानी कि जब भी आपका कंसेक्यूटिव इवन हो तो भी उसका क्या होता है, मिडिल में ही एवरेज रहता है। 2 इधर 2 इधर, मिडिल का क्या हो गया, एवरेज। अगर ऐसे रहे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, देखिए 3 इधर हो गया लेफ्ट में, 3 क्या हो गया, राइट में हो गया। अब इसका पेट फाड़ दीजिए तो 6 और 8 का मिडिल में क्या आएगा, 7 आएगा। 7 इज द एवरेज। अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड का बात करें, हम कंसेक्यूटिव क्या करें, ऑड का बात करें, जैसे 1 3 5 7 9, इसका एवरेज क्या होगा, 5 होगा। 2 लेफ्ट में 2 राइट में, मिडिल में क्या हो गया, एवरेज। अगर ऐसे रहे 1 3 5 7 9 11, अब देखिए 3 लेफ्ट में 3 राइट में, मिडिल में क्या हो जाएगा, एवरेज। तो एवरेज कितना हो गया, 6। यानी कि जब भी आपका कंसेक्यूटिव इवन रहे या कंसेक्यूटिव ऑड रहे तो भी उसका जो एवरेज आता है वो मिडिल में ही आता है। यहां देख रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 2 को लेफ्ट में करेंगे और 2 राइट में, मिडिल में क्या हो जाएगा, एवरेज। यहाँ पे अगर 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है तो 3 क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा और 3 क्या आएगा, राइट में आएगा। अब इन दोनों का जो एवरेज है मिडिल में आएगा, यानी 6 और 8 मिडिल में क्या आएगा, 7 आएगा, तो वो आपका एवरेज हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इधर देखिएगा, हम बोले कि उन सभी का एवरेज जो है मिडिल में आता है, ठीक है, यानी कि बीच का ऑब्जर्वेशन होता है उन सभी में जहां पे कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम हो। जैसे यहां पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 4 और 6 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 6 और 8 सब जगह 2 का ही है। अगर हम यहां पे बात करें, जैसे यहां पे हम 3 लिए, 3 और 4 7 रख लिए, यहां पे सब जगह 4 का डिफरेंस लेते हैं। 3 और 4 7, 7 4 11, 11 और 4 15, अब 15 और 4 19। तो इस तरह भी इसका जो मिडिल में नंबर आएगा वही आपका एवरेज होगा। दिस इज द एवरेज। क्या होगा, मिडिल में जो नंबर आएगा वही आपका एवरेज होगा। क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस कितने का है, यहां पे देख रहे हैं 4 का कॉमन डिफरेंस, यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है, ठीक है। अगर हम सबको ऐड भी करें, अगर ऐसे हम लोग फाइंड आउट करें, टाइम लगेगा। देखिए 3 + 7 + 11 + 15 + 19 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, यहां पे कितना हो गया, 5, ठीक है। अब देखिए सबको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा। 55 बाई 5 कितना हो गया, 11। तो
इस तरह से नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, जब भी कंसेक्यूटिव का बात करें, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर का बात करें, यानी कि वैसा नंबर जहां पे टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उन सभी नंबर्स का एवरेज जो होता है मिडिल का नंबर होता है। जैसे यहां पे कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 2 लेफ्ट में आएगा और 2 राइट में, मिडिल का जो नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा, ठीक है। चलिए यहां पे जो है अभी तक जो बताए उस सभी को हम समराइज कर देते हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे कि एवरेज ऑफ इन कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स या एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या एवरेज ऑफ n consecutive odd numbers या एवरेज ऑफ n numbers whose common difference is same, एवरेज ऑफ n नंबर्स whose common difference is same। तो इस केस में हम लोग जो अप्लाई करेंगे हमेशा ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इतना सारा केसेस में हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं। एवरेज जब भी फाइंड आउट करना होगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर या एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर या एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या एवरेज ऑफ n नंबर्स whose common difference is same। लास्ट में हम एग्जांपल इसका लिए थे, तो उस केस में मेरा एवरेज क्या है, बहुत आसान हो जाता है, और वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, ठीक है। यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, यानी कि एवरेज ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या बोले थे, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे भी मेरा आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा, और इसमें क्या है, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब इस चीज को जो है क्या करेंगे, हम लोग पूरा दिमाग में बैठा लेंगे कि एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर या एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या एवरेज ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स whose common difference is same। जब भी ऐसा रहेगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 ही उसका एवरेज होगा। अब ऐसे जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर हो तो उसका मिडिल नंबर ही तो एवरेज होता है, वो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए यहां पे अगर जो नंबर है 5 6 7 8 9, क्या है, 5 6 7 8 9, ठीक है।
उसका एवरेज क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि ईच ऑब्जर्वेशन में हम यहां पे 2 ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ईच ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर रहे हैं। तो 5 क्या बनेगा 7, 6, 8, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब देखिए, इफ each observation, if 2 is added in each observation, then उसका एवरेज भी क्या हो रहा है 2 इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं ना, 2 करके इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सभी में 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 5 माइनस 2 कितना 3, 6 माइनस 2 4, फिर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। ईच ऑब्जर्वेशन में 2 क्या किए हम लोग सबट्रैक्ट कर दिए, तो मेरा एवरेज भी क्या हो गया 2 करके कम हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ईच ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10, 12, 14, 16 और ये 18। तो जब ईच ऑब्जर्वेशन में क्या कर रहे हैं, ईच ऑब्जर्वेशन में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ईच ऑब्जर्वेशन में 2 क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा एवरेज भी क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एवरेज, इनटू क्या हो जाएगा 2। देख रहे हैं ना, क्योंकि इसका जो एवरेज 10, 12, 14, 16, 18, उसका एवरेज कितना होगा 14 ही होगा। अब देखिए, ईच ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या कर दिए, अब 2 करके डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा 5 का हाफ कितना होगा 2.5, 3, 3.5 और यहाँ पे 4 और ये हो गया 4.5। यानी कि ईच ऑब्जर्वेशन में 2 का डिवीजन किए तो मेरा एवरेज भी वही आया जो 2 से डिवाइड करने पे आया। ठीक है, यानी कि ईच ऑब्जर्वेशन में हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे सेम जो होगा एवरेज में भी होगा। ठीक है, तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए। यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हम रिजल्ट में मुझे क्या मिला, इफ ईच ऑब्जर्वेशंस आर एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म k, ठीक है, then its average will also added, subtracted, multiplied and divided by k। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि एवरेज के साथ सभी ऑब्जर्वेशन में यहां पे क्या किए 2 करके ऐड कर रहे हैं, तो मेरा एवरेज क्या किया 2 इंक्रीज कर गया। सभी ऑब्जर्वेशन में 2 करके क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरा एवरेज क्या हो गया 2 कम हो गया। सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी क्या हो गया मल्टीप्लाइड हो गया। अभी सभी में 2 का डिवीजन किए तो एवरेज भी पहले कितना था 7 था, अब 3.5 हो गया। यानी कि यहां पे हम वही बोलना चाह रहे हैं कि इफ ईच ऑब्जर्वेशंस आर एडेड, सबट्रैक्टेड, multiplied and divided by constant term k, if each observations are added, subtracted, multiplied and divided by constant term k, then its average will also added, subtracted, multiplied and divided by k।
इस रिजल्ट पे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, और वो अगर इस चीज को समझ गए तो बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर आर 92, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 92 है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। यहां पे बोला है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ओके, यानी कि 92 जो है वो मिडिल का नंबर है। 92 क्या है? मिडिल का नंबर है। और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है? 5 है, यानी कि 2 इधर होगा लेफ्ट में और 2 क्या होगा? राइट में होगा। ठीक है, यानी कि 92 से पहले कंसेक्यूटिव नंबर कितना होगा? 91, उससे पहले क्या होगा? 90, इसके बाद क्या होगा? 92, 93 और ये हो गया 94। दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द लास्ट नंबर। अब दोनों को यहां पे क्या कर दिया? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 90 इंटू 94, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 0, 9 चौका 36 का 6, 3, अब 9 9 81 और 3 84, यानी कि 8460 इज द आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम अप्रोच, और ये हम लोग बहुत आसानी से भी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, उसका भी एवरेज कितना है? 92 ही है। क्या है ये? 92 है। ठीक है, यानी कि 92 जो है वो क्या है? मिडिल का नंबर है। ठीक है, यानी कि 92 से पहले भी 2 नंबर लेफ्ट में होगा और 2 नंबर क्या होगा? राइट में होगा। 92 से पहले का कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 90, और उससे पहले कितना? 88, और यहां पे क्या होगा आपका? 94 और ये हो गया 96। फर्स्ट नंबर इज 88 एंड लास्ट नंबर इज 96। आपको मल्टीप्लाई करना है 88 इंटू 96 का। अब दोनों जो है वो क्या है? 100 के क्या है? क्लोज है। 88 जो है 100 से कितना कम है? 12 कम है। और 96 जो है 100 से कितना कम है? 4 कम है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया? बरचौ 48, और यहां पे 88 माइनस 4 84। आंसर क्या हो गया आपका? 8448। दिस इज द आंसर। ये भी रहा आपका एग्जाम अप्रोच, और एग्जाम में हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या है? बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 93, यानी कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज कितना है? 93, यानी कि 93 इटसेल्फ अ ऑड नंबर। ओके, यानी कि 93 क्या हो गया? 2 इवन नंबर का मिडिल का नंबर है।
ठीक है, यानी कि इसके पहले का इवन नंबर 92 और 93 के बाद का इवन नंबर 94। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, तो 1 2 3 3 इधर, 3 लेफ्ट में और 3 1 2 3 राइट में, ठीक है। तो रिमेनिंग जो इवन नंबर्स होगा ये कितना हो गया 90, यहां पे कितना हो गया 88 और यहां पे कितना हो गया 96 और ये हो गया 98। फिर से वही, दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द लास्ट नंबर, ठीक है। तो यहां पे दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। फर्स्ट नंबर कितना है 88 है, लास्ट नंबर कितना है 98 है, 98। अब 88 जो है वो 100 से कितना कम है 12 कम है। साइमल्टेनियसली 98 जो है 100 से कितना कम है 2 कम है। तो यहां पे क्या हो गया 12 2 जा 24 और यहां पे कितना 88 माइनस 2 86 या 98 माइनस 12 86, यानी कि 8624 इज द आंसर। क्या सब क्या यही आया है बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है, इज 89, ठीक है। 89 जो है 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मिडिल का नंबर है, यानी कि मिडिल का नंबर कितना हो गया 89। तो 3 तो नंबर इधर होगा, 3 नंबर इधर होगा, ठीक है। 89 से पहले का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा 87 85 83, ये कितना होगा 91 93 एंड 95। क्या पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज 83 एंड लास्ट नंबर इज 95, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 83 इंटू 95। 83 जो है 100 से कितना कम है 17 कम है, ओके। और 95 जो है 100 से कितना कम है 5, तो 17 5 से 85, ठीक है। और 83 माइनस 5 78, ठीक है। दिस इज द आंसर, यानी कि 7885 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो मेरा काफी क्या है टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए यहां पे जो देखिएगा यहां बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 86। 86 क्या है 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज है। सपोज ये 86 हो गया, 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज है, तो 86 से पहले 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा 1 2 3 4, 86 के बाद भी 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो उससे पहले कितना हो गया 85 और ये कितना हो जाएगा 87, यहां पे आ गया 89 91 93, दिस इज द लास्ट नंबर एंड यहां पे जो आ जाएगा आपका
83, 81 और 89। दिस इज द फर्स्ट और ये लास्ट। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 89 इंटू 93। अब ये 100 से कितना कम है, 11 कम है। और यहाँ पे कितना कम है, 7 कम है। सर वो 89 नहीं 79 होगा। कौन सा, ओ 79, हाँ हाँ 79 ना। तो यहाँ पे अब ये कितना कम है, 21 कम है, 21। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए 21 सत्ते 47 है, 147, 47 क्या होगा, यहां पे रखेंगे। अब यहां पे देखिएगा, -79 7, 72 अब +1 कितना, 73। दिस इज द आंसर। ठीक है। चलिए एवरेज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग अब बढ़ रहे हैं। अब इधर देखिए, सपोज ये 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। सपोज 4 और 6 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक ऐड कर दीजिए, और जब उसका रूट लीजिएगा तो हमेशा इन दोनों का एवरेज आएगा 5। ठीक है, इसका नोट करके हम लिखा देंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 8 10। अब यहां पे 8 इंटू 10 प्लस 1, इसका रूट ले लीजिए, तो ये कितना हो गया, 81। इसका रूट ओवर कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया ये। ठीक है। और सेम केस अगर इधर में हम लोग करें, 2 consecutive odd number, suppose 3 and 5 रखें हम, 3 and 5। अब देखिए 3 इंटू 5 प्लस 1 और उसका रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, √16, मतलब कितना हो गया, 4। सेकेंड एग्जांपल उसी का लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 9, 7 इंटू 9 प्लस 1, रूट कितना हो गया, 64, मतलब 8। तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको आप लोग नोट करके लिखिएगा। यहाँ पे अगर इस तरह है, नोट इफ one is added to the product of two consecutive even oblique odd numbers
then it will becomes a perfect square and square root of the number will be the average of square root of the number will be the average of those numbers. ठीक है, अब देखिएगा यहां बोल रहा है कि इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, इफ वन इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स, देन इट विल बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टू कंसेक्यूटिव ऑड हो या टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर के प्रोडक्ट में एक ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा और उसका जो स्क्वायर रूट होगा इन दोनों का एवरेज होगा। जैसे अगर हम बात करें 4 और 6 का एवरेज कितना होगा, 5 होगा, देख रहे हैं ना, तो 4 और 6 का एवरेज यहाँ पे 5 हो गया। 8 10 का है यहाँ पे एवरेज, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 8 into 10 80 या +1 81 का पर स्क्वायर रूट ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 9। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 3 5 या 15 + 1 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, 3 5 का एवरेज कितना हो गया 4 और यहाँ भी वही हो रहा है कि 9 से 63 64 उसका स्क्वायर रूट कितना 8। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन से हम लोग जो है एक टाइप का सम्स आता है उसको हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उस सम पे हम लोग फोकस करते हैं। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 224 देन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर। ठीक है, अगर इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे तो क्या मान लेते हैं नंबर्स क्या है, पहला x है और दूसरा कितना है x + 2। अब दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे x * x + 2 = 2 2 4। अब यहां से आप क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा और x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसमें x + 2 ऐड करेंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे, फिर 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको क्या आएगा एवरेज आएगा। लेकिन इससे प्रीवियस जो थ्योरी हम बोल चुके हैं यहां पे खुद बोल दिया इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 224, ठीक है, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट में एक ऐड कर देंगे यानी कि 2 2 4 + 1, ये एक क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये कितना हो गया 2 2 5 आ गया। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 15। अब वही क्या हो गया एवरेज ऑफ द नंबर्स। ओके, एवरेज ऑफ द नंबर्स, तो एवरेज ऑफ द नंबर्स विल बी 15। दिस इज द आंसर। एग्जाम में हम लोगों को ऐसे नहीं करना, एक फटाक से आपका आंसर आ गया। अब यहां पे बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 399, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 399 है। ठीक है, देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब यहां से भी प्रीवियस वाले को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में अगर हम एक ऐड कर देंगे यानी कि 3
9 में एक ऐड कर दिए तो ये कितना आ जाएगा 400 इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 20। अब 20 इज द एवरेज ऑफ दोस टू ऑड नंबर्स, यानी कि 20 क्या आ गया मिडिल का नंबर आ गया, तो उसके पहले का ऑड नंबर कितना होगा 19, अब बाद वाले का कितना हो गया 21। दिस इज द ग्रेटर नंबर और यही आपसे पूछ रहा है, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।